हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एडू 91 पे एंड ऑफ ईयर सेल ऑन है। 30 और 31 2 दिन के लिए सेल ऑन रहेगी। आप और आपके फ्रेंड्स या जो भी लोग सीए कर रहे हैं उनको प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप अगर 2 दिन में कोई भी कोर्स बाय करते हैं तो एक कोड जरूर यूज करिएगा, HNY20। लेट मी रिपीट, HNY20, जैसा आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। तो आपको सारे डिस्काउंट्स जो भी होंगे वो मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच और वीडियो को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज अरोरा क्लासेस। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि सीए कोर्स का फ्यूचर क्या होगा। सीए कोर्स में आप लोग आए ना आए, सीए करें ना करें, और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए कि वो इस कोर्स को करने के बाद सक्सेसफुल रहें। तो अभी आप लोगों ने काफी सारी सर चीजें देखी होंगी। मैंने खुद भी एक वीडियो देखा जिसमें बताया जा रहा था कि भाई सीए कोर्स का स्कोप जो है वो कम होता जा रहा है और बहुत सारी चीजें जो है बताई जा रही थी। तो मैं भी अपने विचार उस पर रखना चाहता हूं क्योंकि मैं सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का जुड़ा हुआ हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक मुझे मिलता रहता है। ऑन अ डेली बेसिस में बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता रहता हूं, बातचीत करता रहता हूं। तो सबसे पहली सर बात यह है कि भाई सीए कोर्स एक बहुत ही अमेजिंग इसका सिलेबस है, बहुत ही अमेजिंग इसका करिकुलम है, बहुत ही अमेजिंग सर इसके अंदर चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। अगर आप डिफाइन कर लें कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज में जाना है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको बता दूंगा अभी, अगर आप उन सब्जेक्ट्स में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली सर आपके लिए सीए एक बहुत ही अमेजिंग चीज है और आप इसके अंदर काफी आगे जो है बढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फ्लॉज हैं, कुछ नेगेटिविटी भी है, और वो सर मुझे बताओ कहां नहीं है, मुझे बताओ वो कहां नहीं है। यस, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, पक्की बात है, लेकिन पहले सर जरा पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव, सबसे बड़ा पॉजिटिव पार्ट जो मुझे लगता है सीए कोर्स में वो ये है कि अगर हम कोचिंग्स को हटा दें, और मैं बोलूंगा स्पेसिफिकली अगर हम महंगी कोचिंग्स को हटा दें जहां सर आपसे एक एक सब्जेक्ट के 15,000, 20,000, इवन 21-22,000 रुपए तक लिए जाते हैं, तो भाई ये सीए कोर्स आज भी बहुत अफोर्डेबल कोर्स है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से कोई अगर इस कोर्स को करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये उसके लिए बहुत अफोर्डेबल कोर्स है अगर हम बहुत महंगी महंगी क्लासेस को हटा दें। राइट, दूसरी पॉजिटिव चीज जो मैंने नोटिस करी और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो है वो सीए कोर्स करने के बाद अपने सारे सपनों को साकार कर सकता है। ये बात पक्की है, मैंने ऐसा होते हुए देखा है कि एक व्यक्ति सर जो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद उसकी एक्चुअली में किस्मत जो है वो लिटरली बदल गई। लेकिन अब ये जो जर्नी है ना कि सर मैं अपनी 12वीं के बाद सीए शुरू करूं और सीए खत्म करूं, सारी प्रॉब्लम उसके अंदर आती है। अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है? नंबर 1, आपको जो इशू देखना पड़ेगा, लैक ऑफ गाइडेंस, या फिर सर जी आप बोल लीजिए कि नो गाइडेंस एट ऑल। तो सबसे बड़ी दिक्कत सीए कोर्स में ये कि गाइडेंस सर कहीं पे प्रॉपर मिलती नहीं है, या फिर सर मिलती है तो फिर अगेन या तो मिलती नहीं है या फिर गाइडेंस मिलती है सर वो ढंग की गाइडेंस नहीं मिल पाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के सर क्लास 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज मार्क्स आते हैं, आप लोग डिसाइड करते हैं कि भाई मैं कॉलेज नहीं जा रहा। क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि आपके सीए कोचिंग वाले ने आपको बोला कि भाई कॉलेज मत कर, सीए के साथ कॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं इसे बोलूंगा कि सर ये गाइडेंस जो है वो सही नहीं है। फॉर एग्जांपल, बच्चों को जबरदस्ती फोर्स करके बोथ ग्रुप्स दिलाना, ये भी सही गाइडेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, आर्टिकलशिप के लिए बोलना कि जहां छुट्टी ज्यादा मिलती है वहां पे ज्वाइन कर ले, जहां पे जान पहचान हो वहां पे ज्वाइन कर ले, डमी आर्टिकलशिप कर ले, ये भी सही गाइडेंस नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कोर्स की ये सर एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है और यहां पे आपको गाइडेंस जो है वो सही से नहीं मिलती है। वहां पे सर मेरे जैसे कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को गाइडेंस पहुंचाने की, आप लोगों से बातचीत करने की, चाहे कितनी रिमोट एरिया में क्यों ना बैठे हो, हम लोग कोशिश करते हैं यूट्यूब के थ्रू या अपने स्मॉल स्किल बिल्डिंग कोर्सेज के थ्रू आप तक गाइडेंस पहुंचाई जाए। अब बात करते हैं सर नेगेटिव की। इस कोर्स में अगर आप नेगेटिविटी देखेंगे तो आपको 2 जगह बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिलेगी। नंबर 1, ए सर इसका रिजल्ट कम है। अच्छा, रिजल्ट कम होना नेगेटिविटी नहीं है, हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि सर जी रिजल्ट आप क्या रिजल्ट में आप क्या मैनिपुलेशन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब हमें यह डर नहीं लगता कि हमारी नॉलेज के बेसिस में हमें मार्क्स दे रहे हैं। डर कभी कभी बच्चों को लगता है कि सर नॉलेज तो हमारे पास पूरी थी लेकिन हमारे मार्क्स जो है वो अकॉर्डिंगली नहीं आए, यानी कि कहीं ना कहीं हमें जानबूझ के जो है फेल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सर हमारे साथ गद्दारी हो रही है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे पेपर ढंग से चेक नहीं हो रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी है इस कोर्स की जो आजकल चल रही है, जो आजकल देखने में आई है, क्योंकि बच्चों में हमने कई बार ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर सर बच्चे ने सही आंसर लिखा, उसे मार्क्स नहीं मिले। तो यहां मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, इसे बहुत ध्यान से बहुत पॉजिटिवली सुनिएगा। बिल्कुल सर ऐसा है, मैं कहता हूं बिल्कुल ऐसा है। नंबर 1, हमें देखने की जरूरत है कि ऐसा कितना परसेंट है, कितनी परसेंट केसेस में ऐसा हो रहा है। नंबर 2, और मैं इस बात में फर्म बिलीवर हूं कि अगर एक भी बच्चे के साथ गलत हो रहा है तो वो गलत है, एक भी बच्चे के साथ वो गलत हो रहा है तो वो गलत है। नंबर 2, मैं आपको एक बात बता दूं कि सर सुधार हो रहा है, सुधार पक्का हो रहा है। सर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? अभी आपने अगर आईसीआई की रिसेंटली कुछ गतिविधियां देखी हो, चाहे वो एक व्यक्ति की वीडियो को देख के उसके ऊपर बैन लगा देना हो, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना हो, या फिर सर आईसीआई जो डिसिप्लिनरी एक्शंस आजकल ले रहे हैं चाहे वो हो, तो आईसीआई के ऊपर भी प्रेशर है कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को सुधारे। और ये सुधार सर ऐसा तो है नहीं कि आप चुटकी बजाएंगे और हो जाएगा, इट विल टेक इट्स टाइम। एंड इन द मीन वाइल मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं कि सर 95% चीजें सही हैं, शायद उससे भी ज्यादा परसेंटेज चीजें सही हैं।
कुछ परसेंटेज है जहां गलत है, और गलत गलत है, चाहे वो 1% क्यों ना हो, गलत गलत है। और यहां पे मैं आपको भी एक चैलेंज देता हूं। मैंने भी एक चीज रियलाइज करी, अगर मैं आपको पेपर चेक करने को दूं और मैं आपको वही पेपर दोबारा चेक करने को दूं, वही पेपर मैं आपको तीसरी बार चेक करने को दूं, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार सेम बच्चे का पेपर अगर मैं आपको देता रहूं बिना बताए, आई एम टेलिंग यू, आप शायद सेम आंसर के लिए अलग मार्क्स दे जाएंगे। तो ये एक इस कोर्स की सबसे बड़ी नेगेटिविटी है जो धीरे धीरे जा रही है। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूं। आईसीए ने रिसेंटली एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस कर दिए, लगभग आपके 4 पेपर फाइनल में और 4 पेपर इंटरमीडिएट में, जहां पे एमसीक्यूज आ गए हैं, ओएमआर बेस्ड चेकिंग हो रही है। आने वाले समय में मेरी ऐसी उम्मीद है कि सर ये एमसीक्यूज का पैटर्न जो है बढ़ेगा और आपको बहुत ज्यादा और ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। और भी मेरे पास ऐसी न्यूज है जो शायद मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकता कुछ चीजों के चलते, लेकिन मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि सर नेगेटिविटी कम हो रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। इट विल टेक टाइम, चुटकी बजा के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो उसकी नेगेटिविटी का मैंने आपको आंसर देने की कोशिश करी। दूसरी सबसे बड़ी नेगेटिविटी इस कोर्स के लिए क्या आती है वो भी सुन लीजिए। तो अगर आप सब कुछ एक एक बारी में भी करते जाते हैं, यानी कि आपने फाउंडेशन एक बार में क्लियर कर लिया, इंटरमीडिएट आपने एक बार में क्लियर कर लिया, फाइनल आपने एक बार में क्लियर कर लिया, तो भी आपको इस कोर्स को करने में जो लग जाते हैं समय, वो लगता है लगभग 5 साल। यस, ये भी इस कोर्स को लेकर एक नेगेटिविटी हमें दिखती है कि सर जी 5 साल का समय इस कोर्स में हमें लगने वाला है। तो हम ये बात सुनते हैं कि यार इस कोर्स को करने 5 साल लगेंगे, तो हम थोड़े से हैरान परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, अब हमें ये कोर्स जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5 साल एक बहुत बड़ा पीरियड है। लेट मी टेल यू गाइस, अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं तो आपकी उसके बाद तो कहीं कोई जॉब लगने नहीं वाली है, बहुत अच्छी जॉब तो नहीं लगेगी। हाँ, अगर बहुत अच्छे कॉलेज में थे, हो सकता है सर कॉलेज से अच्छी प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन ग्रोथ के लिए फिर से आपको सर मास्टर्स जरूर करनी पड़ेगी। और जब भी आप कुछ मास्टर्स डिग्री या मास्टर्स प्रोग्राम करने जाते हैं, इट विल टेक 5 years, 3 years ऑफ ग्रेजुएशन एंड 2 years ऑफ मास्टर्स। एंड लेट मी टेल यू, सीएस को भी कई जगह पे मास्टर्स, सीएस को भी कई जगह पे मास्टर्स जो है वो कंसीडर किया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट को भी कई जगह पे एज अ मास्टर्स जो है कंसीडर किया गया है। तो जब सीए में एंट्री लेते हैं, आप मन बना के आइए कि सर आप मास्टर्स कोर्स करने जा रहे हैं, राइट। अब अगर हमारी सर एग्जाम चेकिंग प्रणाली अच्छी हो जाए, एग्जाम चेकिंग सिस्टम अच्छा हो जाए, और साथ साथ सर हमारे 5 साल में अगर हम सीए बन जाते हैं, तो सर ये गोल्ड है, गोल्ड, बिलीव मी ये गोल्ड है। अब यहां पे एक दो बातें मैं आपको और बताता हूं, एक नेगेटिविटी और मैं आपके सामने लेके आता हूं इस कोर्स की। देखो, सारी बातें बात करनी है सर, नेगेटिविटी भी और पॉजिटिविटी भी। आप लोग भी अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। मैं बात करता हूं सर एक और नेगेटिविटी की, आर्टिकलशिप। जो 3 साल की आर्टिकलशिप है, इसको लेके भी बहुत बच्चे घबराते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि यहां पे कभी कभी बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, कम पैसे मिलते हैं और काम बहुत ज्यादा कराया जाता है। लेकिन मैं आपको इस पे काउंटर बात भी बताना चाहता हूं सर, बच्चे भी कोई खास चीज नहीं कर रहे होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अपने प्रिंसिपल को परेशान करते हैं, बिना बताए छुट्टी मार लेते हैं, बिना बताए कहीं भी चले जाते हैं, बिना बताए सर फॉर्म छोड़ देते हैं, काम में सर कुछ ना कुछ गड़बड़ कराते हैं। तो यहां पे दोनों हाथों से जो है ताली बज रही है। एक बात मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं कि स्टाइपेंड बढ़ाई जानी चाहिए, बिल्कुल बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूंगा, जो सीए स्टूडेंट्स हैं, कि अगर आप सिंसियरली काम कर रहे हैं, अगर सर आपने अच्छे से अपने इंटरमीडिएट में अच्छा काम किया है और सर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, तो आपको अच्छी फॉर्म मिलती है, और जहां पे ये सब प्रॉब्लम्स जो नहीं आती है, आप देखेंगे कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है। कहीं पे स्टाइपेंड सर 800 रुपए महीना भी है, और कहीं पे स्टाइपेंड सर आपको 15,000 रुपए महीना मिलेगी फर्स्ट मंथ की। यस, यू हर्ड मी राइट, फर्स्ट मंथ की स्टाइपेंड सर 15,000 रुपए पर मंथ तक भी है, और 800 रुपए से भी है, और कहीं पे शायद स्टाइपेंड मिल भी ना रहा हो। तो यहां पे कुछ ग्लिचेस हैं। इसके लिए आईसीए को सर अभी काम करना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को भी प्रॉपर एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए कि सर क्या आईसीए को करना चाहिए, क्या आईसीए को नहीं करना चाहिए। अगर कुछ ऐसी चीजें हो पाए तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सर आईसीए इस बारे में सोचेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आईसीए सुनता नहीं है, सुनता है, लेट सुनता है, धीरे धीरे सुनते हैं, क्योंकि वहां पे सर अपने प्रोसीजर्स हैं भाई। वहां पे 40 लोगों को मिलकर जो है डिसीजन लेना है, और उसके बाद सर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहां पे एक नेगेटिविटी और है। तो कुल मिलाकर सर आपको जो नेगेटिविटीज मैंने दिखाई, आप इनको काउंटर अगर कर पाए, जैसे कि मैंने आपको पहले नेगेटिविटी को काउंटर करने की बात करी, वो मैंने क्या करी कि भाई देखो, बात ऐसी है कि आप लोगों को मेहनत बहुत सारी करनी है। रिजल्ट अगर सर आपका, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी तो पास भी होंगे। इस नेगेटिविटी का एक काउंटर मैं आपको और बता देता हूं। कई बच्चे सर इस चीज के अंदर ढाल लेने की कोशिश करते हैं कि आईसीए फेल कर देता है, जबकि ऐसा मैं बता रहा हूं आपको बहुत कम होता है। मेरे पास, मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक बच्चे की कॉपी है जिसे सर ऑडिटिंग के अंदर 0 मार्क्स मिले हैं। राजस्थान से वो बच्चा था, पता नहीं उसने कहां से क्लासेस ली, क्या किया, टेस्ट दिए नहीं दिए, 0 मार्क्स थे सर उस बच्चे के। और जब मैंने उसकी कॉपी देखी, वो बड़े चैलेंज के साथ कह रहा था कि सर मेरे 0 मार्क्स आए हैं, मुझे लगता है सर 0 मार्क्स तो नहीं आने चाहिए। इवन मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट था कि यार 0 मार्क्स तो नहीं आने चाहिए। और फिर मैंने उसकी कॉपी देखी, एंड बिलीव मी गाइज, वो 0 ही डिजर्व करता था। तो यहां पे आपको बहुत सारे बच्चे जो शोर मचाते हुए दिखेंगे, वो इस तरह के दिखेंगे। कुछ पॉजिटिव, कुछ एक्चुअली जेन्युइन केसेस होते हैं। उन केसेस के साथ सर मेरी पूरी सहानुभूति है। उन केसेस के लिए सर हम लोग लड़ते भी हैं, और उन केसेस को सर रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग का जो है अभी कुछ राइट्स हैं, कुछ राइट्स अभी आने वाले हैं। और आप देखेंगे कि इस बार
पर्टिकुलरली इस बार बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रीवैल्यूएशन या जो भी प्रोसेस आईसीए का होता है उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं पास हुए, बहुत सारे बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। दूसरी नेगेटिविटी जो 5 साल वाली थी भाई, उसको आपने कैसे दूर करने का है? आप ध्यान रखिए सर, कोई भी आप अच्छी डिग्री करने जाते हैं आपको 5 साल लगेंगे अगर आप ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स करते हैं। तीसरी नेगेटिविटी आर्टिकलशिप की, तो आर्टिकलशिप में सर आप लोग खुद चूज करते हैं आपकी कौन सी फर्म है। अगर आप लोग अपनी पर्सनालिटी, कॉम स्किल्स एक्सेट्रा अच्छे सुधार लें और आप मूव करें सर मेट्रो सिटीज की तरफ, और वहां पे अगर आपको कोई अच्छी स्टैंडर्ड फर्म मिल गई तो आपकी वो नेगेटिविटी भी जो है वो दूर हो सकती है। अब इन सब में पॉजिटिविटी सबसे बड़ी बात क्या है? अगर आप लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, तो ये कोर्स आपको सर बिल्कुल जमीन से उठा के सितारों तक पहुंचाने की हिम्मत रखता है, बिलीव मी। सवाल आता है कि सर इस कोर्स को करने के बाद आपकी एक्सपर्टीज कौन से सब्जेक्ट में बनती है? तो मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आप अकाउंटिंग में बहुत आगे निकल सकते हैं, आप ऑडिटिंग में बहुत आगे निकल सकते हैं। बल्कि मैं बोलूंगा अगर आप ऑडिटिंग में आगे निकलना चाहते हैं और आप इंडिया में रहना चाहते हैं तो सीए के अलावा कोई कोर्स ही नहीं है जो आपको ऑडिटिंग की इससे ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज दे। आप टैक्स में काफी आगे निकल सकते हैं, तो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स, देन आता है हमारा फाइनेंस, देन आती है हमारी कॉस्टिंग। ये 5 मुझे लगता है सर ऐसे कोर एरियाज हैं जिसमें सर चार्टर्ड अकाउंटेंट आगे निकल सकता है। अब इसमें सर आप हो सकता है बहुत ट्रेडिशनल वर्क करें, आप कंसल्टेंसी दें, बहुत सारे एवेन्यू सर आपके लिए खुल जाते हैं इन पर्टिकुलर 5 फील्ड्स के अंदर, राइट? तो सीए के साथ आप और क्या कर सकते हैं सर, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें मैं कभी अलग से डिस्कशन कर दूंगा कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सीए नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो मेरे थॉट्स हैं कि सर आने वाले लगभग 4-5 साल तक सर सीए प्रोफेशन में चमक बनी रहेगी, और अगर सर आईसीए पॉजिटिव स्टेप्स लेता है तो मुझे लगता है सर ये चमक और ज्यादा बढ़ेगी, आप लोगों की वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। रही बात सर बच्चों के एडमिशन कम हो रहे हैं, तो मैं उसका भी जवाब एकदम बिल्कुल सरलता से दे देता हूं। अगर बच्चों के एडमिशन कम हो रहे हैं तो सर ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना, कंपटीशन कम हो रहा है, राइट? रही बात इस बात की कि सर बच्चों की सैलरीज नहीं लगती, लेट मी टेल यू गाइस, इसमें गलती सीधा सीधा मानूंगा सर स्टूडेंट्स की है, इसमें आईसीए की कोई गलती नहीं है। इसमें मैं बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज पे बोलना चाहता हूं कि डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को, आपके पास जब स्किल नहीं है तो आप चाहे सीए कर लो, एमबीए कर लो, आईएएस बन जाओ, कुछ भी बन जाओ सर, अगर आपके पास स्किल नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज इस बात के लिए कि मार्केट में सर नौकरी नहीं लग रही है, इस बात के लिए आप ब्लेम ना करें। जो सर एकदम क्रीम लेयर ऑफ स्टूडेंट है, क्रीम लेयर ऑफ स्टूडेंट कौन होता है? जिसके पास पैसे हैं वो नहीं सर, क्रीम लेयर ऑफ स्टूडेंट वो होता है जिसके पास सर स्किल है, जिसकी सर पर्सनालिटी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, जिसको सर जो रेलेवेंट सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, या फिर आप छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं तो टेली है, या फिर ईआरपी है, या एसएपी है, इस तरह के सॉफ्टवेयर, पावर बीआई है, जिसको इन सॉफ्टवेयर पे कमांड है गाइज, जिसकी सर पर्सनालिटी बढ़िया है, जो अच्छे से बोल लेता है, जो अच्छे से प्रेजेंट कर लेता है। मुझे बताओ उस बच्चे की नौकरी लग रही है नहीं लग रही है? 100% लग रही है सर, 100%। और अगर नौकरी नहीं लग रही है तो मैं आपको फिर बता दूं, आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो एमबीएस है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, सब जगह यही हाल है सर। जो बोल पा रहा है, जो प्रेजेंट कर पा रहा है, जो सर एनालाइज कर पा रहा है, जिसके पास स्किल्स हैं, उसकी जॉब लग रही है, और सर जो बोल नहीं पा रहा है उसकी जॉब नहीं लग रही है। मार्केट सर सैचुरेट होती जा रही है, मार्केट सर समझ चुकी है कि हमें सर किस तरह का व्यक्ति चाहिए, और आपके पास सर वो स्किल नहीं है तो आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, बिलीव मी आपकी नौकरी नहीं लगने वाली है। बिलीव मी, नौकरी छोड़िए, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपने आप को स्टैग्नेंट कर रहे हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है सर, उठें और सब कुछ बदल डालें। सब कुछ कैसे बदल डालें? सीखें। क्या सीखें? अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें, कुछ ऐसे कोर्सेज करें जिससे सर आपको इस सॉफ्टवेयर, एक्सेल, पावर पॉइंट, पावर बीआई, एसएपी, ईआरपी, टैली, ये सब पे आपकी ऐसी कमांड होनी चाहिए कि सर आपको लोग बाग पूछें, लोग बाग इन सॉफ्टवेयर्स को आपसे, आपके नाम से जाने, तो मैं समझूंगा सर यस आप लोगों ने कुछ काम किया है। बिलीव मी, अगर आप सर ऐसा कुछ कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अगर सर इंडिया में काम करना चाहते हैं, इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर जो इस समय इंडिया के बाहर जा चुके हैं और वहां पे भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं सर इंडिया के बाहर भी। यस, चाहे आप दुबई बोल लीजिए, चाहे आप यूके बोल लीजिए, चाहे आप यूएस से बोल लीजिए, हर जगह सर आपको इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है काम करते हुए दिख जाएंगे। वो कुछ फॉरेन कोर्सेज भी कर लेते हैं, कभी कभी फॉरेन कोर्सेज की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप अपने इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बेसिस पे ही बाहर जाकर जो है आराम से बच सकते हैं। इवन इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साथ जो है एमओयूज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन है, आप उसके तहत भी सर बहुत सारी चीजें जो है बाहर कर सकते हैं। तो एक बात मैं सर कंक्लूड करने के लिए इस वीडियो को बोलूं, कोर्स में सर दम था, दम है, दम रहेगा। आपके अंदर दम है या नहीं मुझे बताइए। कोर्स में जो नेगेटिविटी है सर वो धीरे धीरे खत्म होगी, पक्की बात खत्म होगी सर, खत्म करनी पड़ेगी सर, नहीं तो ये कोर्स, ये इंस्टीट्यूट सर खत्म हो जाएगा। रियली सॉरी टू से दिस। अगर सर हम ये चीजें नहीं करते, अगर हम सर रेक्टिफिकेशंस नहीं करते तो ये इंस्टीट्यूट एक दिन सर गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा, बिल्कुल 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 फिनिश हो जाएगा। और मैं बोलूंगा वो भी अच्छा स्टेप होगा कि सर उस दिन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि सर जब गवर्नमेंट किसी चीज को संभालेगी तो हमारी वैल्यू सर आईएएस की तरह जो है वो बढ़ती चली जाएगी। राइट गाइस, सो दिस इज ऑल सर, ये मेरे थॉट्स थे, ये मेरे ओपिनियंस थे कि आप लोग सीए करें या ना करें। तो अब आपको सर एहसास हो गया होगा कि भाई क्या करने का है। अगर अभी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे, जय हिंद। और हां, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। एंड हैप्पी न्यू ईयर।